मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं लड़ाई दंगा नहीं करता। और फिर उन्होंने बोला कि मैं संविधान को नहीं मानता, संविधान क्या होता है। मैंने बोला आप इस तरीके से बात, कहीं न कहीं यहाँ पे गुंडा राज कायम हो रहा है मंडावली के अंदर। ये मंडावली थाना मैंने ये दूसरी बार या तीसरी बार हो गया यहाँ पे जो है। हाथ से बीजेपी आई ना तब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बीजेपी की निगम पार्षद है शशि चांदना जी, प्रशासन इससे पहले पकड़ा भी नहीं इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं। हम रेगुलर 3-4 दिन से इसको लेकर आ रहे हैं कि भाई सर हमारी कोई कार्रवाई करो। इसमें आईओ दबास है, जो इसमें जो दीपक क्या नाम ब्रिजेश दबास, उसने हमारे लोगों के साथ बदतमीजी भी करी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कुछ कहने से पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का आपने एक ट्वीट देखा होगा। बकायदा वो लगातार बताते आ रहे हैं कि इस अमृत काल में आज भी बहुजन समाज के लिए विशाल से कम नहीं है। इस थाने पर मैं मौजूद हूँ, दिखाई है थाना मधु विहार है, जहाँ पर सीधे तौर पर मेरी मौजूदगी है, और थाना मंडावली भी। और ये तमाम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। जहां तक निगाहें जा रही हैं, आखिरकार क्यों आए हैं, क्या कुछ वजह है। और ये शख्स जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, जिनके सर पर आप सीधे तौर पर पट्टी देख सकते हैं, इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। पहले क्या नाम है आपका? मेरा ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश कुमार जी, क्या हुआ, यहाँ आने की वजह क्या रही? मैं छोटा सा कार्य करता हूँ जैसे मोबाइल एक्सेसरीज का, तो कुछ मनवादी गुंडों आते हैं, मेरे से बहसबाजी करते हैं और मैं बोलता हूँ आप मेरे से बहस मत करो, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं लड़ाई दंगा नहीं करता। और फिर उन्होंने बोला कि मैं संविधान को नहीं मानता, संविधान क्या होता है। मैंने बोला आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला तू ज्यादा बोल रहा है क्या। मैंने भाई साहब आप इस तरह बात मत करो, आप गाली गलौज मत करो। गाली गलौज करने लगे तो मैंने बोला गाली गलौज मत करो। उन्होंने बोला ज्यादा बोल रहा है, हाथापाई उन्होंने किया। फिर मेरे पे हाथापाई करने के बाद उन्होंने फोन करके किसी को लाठी डंडा मंगवाया और धारदार हथियार भी था, और उसके बाद मंगवाया। उन्होंने मेरे पे सर पे वार किया और शरीर पे कई चोटें के निशान हैं। इसी तरीके से कई वार किया, तब जाके मैंने फोन भीम आर्मी की टीम को किया, तब जाके उन्होंने आया मेरा सहयोग किया, तब जाके मैं बच पाया। नहीं तो वो तो जानलेवा हमला करने को तैयार थे। कौन लोग थे वो आरएसएस के गुंडे और बीजेपी के लोग थे। उनका फोटो भी बरामद हुआ है। इस तरीके से थे। वारदात कब की है? ये 11 तारीख की शाम 8 बजे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि मैं जान से मार दूंगा गोली मंगवा के। इस तरीके से बातें कर रहे थे वो मेरे, और वीडियो भी। अभी ये लोग थाने पर ही हैं और सुबह तकरीबन 9 बजे से ही आप लोग लगातार यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। एसएचओ से मुलाकात हो गई है, और किस किस से मुलाकात हुई? हमारी एसएचओ और एसीपी से बात हो गई। हमने डीसीपी साहब का घेराव के लिए बोला था, कल ही हमने इनको बोल दिया था, ट्वीट भी कर दिया था, सब चीज हमने कर दी थी। तो उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया, इन्होंने कल ही उनको पकड़ा है। प्रशासन इससे पहले पकड़ा भी नहीं? इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं। हम रेगुलर 3-4 दिन से इसको लेकर आ रहे हैं कि भाई सर हमारी कोई कार्रवाई करो। इसमें आईओ दबास है, जो इसमें जो दीपक क्या नाम ब्रिजेश दबास, उसने हमारे लोगों के साथ बदतमीजी भी करी। ठीक है, उसने बोला भाई, हमने बोला भाई उनके फादर को पकड़ो, दबाव बनाओ उनके घर वालों पे, कुछ तो करो। पर उन्होंने क्या करा कि कहा कि मैंने फादर की गारंटी ली है मैंने, और कुछ गाली गलौज दे के भी बात करी उन्होंने। तो हमने फिर आज गिराव करा। तो एसीपी साहब का मेरे पे फोन आया, एसएचओ साहब का मेरे पे फोन आया कि सर एक बार आप आ जाओ, जो आप चाहोगे यही हो जाएगी, डीसीपी ऑफिस में आ जाओ। तो फिर हमारी 2 घंटे तक बात चली। हमारे इसमें विक्की पार्चा भाई भी थे, हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं सब लोग थे। तो 2 घंटे बात चली। इससे पहले आपने पूछा नहीं कि आखिरकार कार्यवाही क्यों नहीं की गई है इस मामले को लेकर? हमने पूछा तो वो कह रहे हम दबिश डाल रहे थे घर पे, उनके देख रहे थे, घर पे कोई नहीं था, हम रोज जा रहे थे और हमको दबिश डाल रहे थे घर पे। कितनी सच्चाई है प्रशासन की इस बात में? भाई प्रशासन की उनको हमें बताया कि हमने अरेस्ट कर लिया, उन्होंने हमें सब चीज दिखाई भी है और अरेस्टिंग वारंट भी दिखाया उनको अरेस्ट करने का हमें। तो अच्छा, मैंने क्योंकि अपडेट जो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि हैं, उनके पेज पर देखा कि आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। तो प्रदर्शन यहीं पर थाने के बाहर करने वाले थे? नहीं, हम डीसीपी का घेराव करने वाले थे। डीसीपी साहब का घेराव करने वाले थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कुशल जाटव है जी, और मैं मंडावली वार्ड से भीम आर्मी का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे ही संगठन का व्यक्ति है, कानपुर का रहने वाला है। यहाँ पे एक्सेसरीज की दुकान चलाता था। जैसी अज्ञात लोग हैं, आरएसएस के लोग थे, उन्होंने इनके ऊपर हमला करा
तो इन्होंने हमें फ़ोन किया, हम तुरंत पहुँचे। हमारी ये भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये टाइम पर पहुँचे, हम पहुँचे, इसका बचाव किया, वरना इसको जिस तरीके से उन्होंने मारा था, सर पे 60 टाके आए हुए हैं, ये मर जाता अगर एक अच्छा, दूसरे पक्ष का क्या कुछ कहना है, क्यों हाथापाई की गई? दूसरे पक्ष से कुछ नहीं, वो दारू पी के आया था इसकी दुकान पे, कहता है ठीक है नहीं लगाने दूंगा, या तू मेरे को सामान 100 रुपए का क्यों दे रहा है। जातिवाद के कारण ये बाबा साहब की वीडियो वगैरह बनाता है, तो उन लोगों को इससे एलर्जी है। और ये इसका बोलने का तरीका कि हम संविधान के को मानने वाले लोग हैं, तो उसको ये खला नहीं, वो आरएसएस से संगठन से ताल्लुकात रखता है, तो उसने इसके ऊपर जानलेवा हमला किया। पिछली 11 तारीख से हम यहाँ पे कंटिन्यू सुबह शाम इसको लेके आ रहे हैं, और अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कल चंद्रशेखर भाई के ट्वीट पे और हिमांशु भाई के डीसीपी ट्वीट पे, डीसीपी घेराव पे हमारे पे, कल डीसीपी और एसीपी एक्शन में आए हैं, तब उन्होंने कल शाम को उनको अरेस्ट किया है। तो इससे पहले लचीला रवैया ही रहा। हाँ जी, उससे पहले इनका लचीला रवैया ये था, हम 4-4 घंटे 3-3 घंटे थाने में खड़े होते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आईओ था, आईओ बदतमीजी से बात कर रहा था। हमने बोला आईओ से कि भाई कि इसको पर्सनली बुलाता है, कहता तू भीम आर्मी की टीम को लेके क्यों आता है, अकेला फैसला कर ले, हम फैसला करने वाले क्या मतलब क्या प्रशासन ये भी कह रहा था कि कुछ लेन देन करके ये रफा दफा किया? बिल्कुल, आईओ का इसको बुलाने का मतलब ये था, मेरे पास बैठा हुआ था, कल आईओ इसको फोन करता है, कहता टीम को मत लेगा, तू मुझे लेगा, मुझे तुझसे बात करनी है, मैटर सोल्व हो जाएगा। तो इस चक्कर में आज हमने डीसीपी का कल का घेराव दिया था आज का। तो अच्छा, आप लोगों ने कहा कि ये बाबा साहब को मानने वाले हैं, इस वजह से इनके साथ ये घटना हुई है, तो क्या जाति सूचक शब्द भी बोले गए? हाँ जी, इसने एफआईआर में तो दर्ज कराया नहीं, क्योंकि इसको हम इस मुकदमे के बाद कराएंगे। इसको जाति सूचक शब्द मतलब कास्ट को लेके वो जो वर्ड होते हैं बोला गया, इसने इसकी कंप्लेंट हमें की, तो हमने उसकी कंप्लेंट भी यहाँ पे दी। उन्होंने बोला है कि पहले इस मुकदमे पे उनको अरेस्ट होने दो, उसके बाद हम कर देंगे। अच्छा, वो दूसरी तरफ जो मुझे फोटो दिखाने का प्रयास कर रहे थे, मैं गाइडलाइन के हिसाब से आपको वो फोटो नहीं दिखा सकती, लेकिन वो बेहद दर्दनाक फोटो है और इन्हीं की फोटो है। इनके सर पर बकायदा उन्हें कैसे मारा गया है, पिटाई की गई है। आप बताइए, प्रशासन का जो भी रवैया रहा है, लचीला रवैया रहा है आपके इस मामले को लेकर, उस पर क्या प्रतिक्रिया? सर मैडम, अगर वो प्रशासन अगर सही पे टाइम पे काम कर लेता तो होता कि हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। प्रशासन काम नहीं कर रहा था, तभी हम लोग को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा, तभी हमने अपने अधिकारियों को बात करी कि हमने राष्ट्राध्यक्ष से बात किया, राष्ट्राध्यक्ष ने ट्वीट किया, उसके बाद में प्रशासन एक्टिव हुआ। उससे पहले प्रशासन एक्टिव नहीं था। अगर एक्टिव होता तो मुझे लगता है कि आज हमें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही हमें डीसीपी साहब के यहाँ पे जाने की जरूरत पड़ती। जब हमने ट्वीट किया, जब हमने एक्शन उसके बाद जो एक्शन हुआ है, तब जाकर उनको रात को कल पकड़ा गया। 4-5 दिन से अभी तक पकड़ा नहीं गया था। मैं भी मिल के आया था कुछ कहना से, तो उनसे एसीपी साहब से मिल के आए थे। उन्होंने बोला सर हमें उस दिन संडे की बात थी, उन्होंने बोला कि अभी हमें क्या नाम है, आज तक शाम तक 8 बजे तक का मौका दे दो, हम लोग करते हैं इसके बाद। और तो उसके बाद में वहाँ से कोई रिवर्ट आया नहीं। अच्छा, आप लोगों ने जो नाम बताए हैं, आरएसएस से हैं, बीजेपी से हैं, उनके क्या नाम है? एक का नाम दीपक शर्मा है और एक का नाम है कमल शर्मा। तो क्या इससे पहले भी वो इस प्रकार की वारदात आप लोगों के साथ कर चुके हैं? नहीं, ऐसा तो अभी कभी नहीं हुआ ऐसा, मगर इस बार ऐसा हुआ कि जो छोटा भाई है ये वहाँ पे एक छोटा सा काउंटर लगाता है, टेम्पर लगाना फोन के कवर बेचने का काम। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके जो मानसिकता थी वो यही थी कि उगाई करने का टाइम उनको लग रहा था कि उगाई करने वो आए थे, और उसी उगाई को लेकर उनकी आर्ग्यूमेंट करने लगे होंगे। तो इसी बात को लेकर झगड़ा होने, वहाँ पे झगड़ा तो भाई कुछ होने का चाहिए नहीं था, मैं कहीं ना कहीं तो उन्होंने जो उन्होंने अल्कोहल जो पी रखा था ना, उसी बेस पे झगड़ा हुआ। उनको लगा कि मेरा इमेज खराब हो रहा है या मेरा कुछ ऐसा कुछ इमेज खराब कर रहे हैं, तो इस चार्ज को लेकर उन्होंने इसके ऊपर पूरी जान लेने की बात की गई। अच्छा, ये वीडियो आपको कहाँ से बरामद हुआ है, जो वीडियो आप लोग दिखा रहे हैं? ये खुद मौके पे जो लोग पहुंचे थे, ये जहाँ ये बैठे थे वहाँ पहुंचे थे। अच्छा, लोगों ने बनाया, मतलब लोगों ने वीडियो बनाया, छुड़वाया नहीं? नहीं, वीडियो बनाया, अचानक ही पता ही नहीं चला इसके कब डंडा मार देंगे, हमें तो कंफर्म नहीं था। हमने कंफर्म ही नहीं था इसके कब डंडा मार देंगे, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। हम तो गए, बोला भाई क्यों इसका ऐसे वो कर रहे हो, डंडा ला, इसके सर में मारने लगे। अच्छा, ऐसी वारदात आप जानते हैं कि अमूमन बढ़ती ही जा रही है। बताइए, जब आपके सांसद ने ट्वीट किया, उसके बाद प्रशासन एक्टिव होती है, उससे पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं? कोई प्रतिक्रिया, सब तो हमें ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे होंगे, पर इन्हें क्या पता भीम आर्मी के लोग कितने मजबूत हैं। हम तो इस थाने में भी ताला लगा देते आज, पर उन्हें हमें पूरे सारे लोग हमारे संतुष्ट हो गए सब बातों से। एसीपी साहब की आरएसएचओ साहब की बातों से संतुष्ट है, तो उन्होंने हमें संतुष्टि दे दी है कि उनको 100% जेल भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, प्रशासन ने अभी तो संतुष्टि आपको दी है, और वो भी इतने बवाल होने के बाद, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह अगर ऐसा होता रहा तो हमारे लोग सही तरीके से संविधान होते हुए कैसे ज़िंदगी जिएंगे। ऐसे ही अगर हम लोग पिटते रहे, मान लो उनको नहीं पता था ये बंदा मतलब बीमारी में कुछ जानता, अगर नहीं जानता होता तो मर जाता है तो उस टाइम, क्योंकि ये अपना मोबाइल बनाता है, छोटा सा स्टॉल लगाता है पुलिया के पास में, तो वो आता है आराम से इससे बात करता है आके कि देखो ये चीज़ हमें इतने में दे दो, बात वहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो नहीं देता है, ये गाली गलौज देने लगता है, ऊपर से नशा भी कर रखा होता है। तो इन्होंने सोचा होगा दारू पी रखी हुई इसलिए, तो इन्होंने कहा हम संविधान मानने वाले, हम गाली भैया नहीं देते हैं और ना किसी गाली खाते हैं, आप यहाँ से जाओ, हम सामान नहीं दे पाएंगे। तो जितने भी लोग हैं, मतलब वारदात तो हमने इनसे सुन ली है, जितने भी लोग यहाँ पर है वो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को और जनता को? मैं प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बाबा का संविधान है बाबा साहब का, तो उसके आधार पर सही तरीके से चलें, कहीं इसका उल्टा तरीका ना चलने लग जाए, आने वाले समय में समाज में फिर बहुत विघटन हो जाएगा। क्योंकि जैसे दोष वो हमारे समाज के प्रति रखते हैं उस तरीके से कार्रवाई करते हैं, ऐसे अगर हम लोग करने लग गए तो फिर आगे क्या होगा इस देश का। इस देश को एकत्र करने को, लेकिन भीम आर्मी आए दिन अपनी ताकत दिखाती रहती है कि आप लोग कमजोर नहीं है, फिर वो चाहे जो है रोड पर हंगामा हो, सदन में हंगामा हो या फिर पुलिस स्टेशन के बाहर हो। बिल्कुल, पहली बात तो जो घटना हुई है मंडावली में बहुत ही दयनीय है। कहीं न कहीं वो मानसिक बीमार लोग हैं, जाति के नाम पर शोषण करते हैं। जैसा कि आपने देखा उन आरोपियों के शर्मा है और वो जाते थे, बहुत छोटी सी दुकान करने वाला व्यक्ति दलित समाज का ही होता है, इसलिए वो दबाने का काम किया, उन्होंने मारने पीटने का काम किया, बल प्रयोग किया, यहाँ तक कि धमकी दी कि हम जान से मार देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे गुंडा राज कायम हो रहा है मंडावली के अंदर। ये मंडावली थाना, मैंने ये दूसरी बार या तीसरी बार हो गया यहाँ पे जो है हादसा होता रहा है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो टीम है वो किसी से कमज़ोर नहीं है, चाहे वो डीसी भी घेराव हो या एलजी घेराव करने के लिए तब तक तैयार है। हमारे उन्होंने बताया कि आप लोग ताला ही लगाने आ गए थे पुलिस स्टेशन। बिल्कुल लगा देंगे ताला, ये ताला थाना हमारा है तो हम लगाएंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लगाएंगे। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूँगा, जैसे ये चीज़ जब से बीजेपी आई ना तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बीजेपी की निगम पार्षद है शशि चांदना जी, आप जाओगे तालाब चौक पड़ता है पुलिया से पहले, वहाँ पर एक चूल्हे पर रोटी बनाता है, वो भी बाहर रहता है, तो वो लोग वहाँ पे उनको बनाने नहीं देते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ढाबा जो वहाँ पे खुले हैं वो अपर कास्ट के खुले हुए हैं, तो उनकी रोटी बिकने में मतलब दिक्कत होती है कि इसकी चूल्हे पर रोटी अगर बंद कर दी जाए तो शायद हमारा होटल सही से चलेगा। तो वो बहुत पुराना ठिया है, एमसीडी के उसके पास पर्चियाँ भी बहुत हैं, बहुत टाइम से रखा हुआ है, तो उसको बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसको आगे गाली गलौज करते हैं। ये जब से बीजेपी के लोग बने हैं तब से SC ST OBC के जो भी कोई दुकान रखे छोटी मोटी, उसको पूरी दिक्कत हो रही है, बहुत प्रताड़ना करते हैं उनके। अच्छा, अब आखिर में अगर आपसे सवाल हो तो आप क्या कुछ चाहते हैं? भाई उनकी इंसाफ हो इसके खिलाफ। ऐसे सबसे पहले हम ये चाहते हैं, आज जो भाई के साथ हुआ, जो इतनी मतलब अमानवीय घटना हुई, एक जातिगत रोष के चलते इस भाई को, ये भाई कानपुर का रहने वाला है, ये बेचारा अपने यहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमाता है, इसके परिवार में उसके छोटे भाई बहन है, माँ बाप हैं, ये वहाँ से आके अपनी रोजी रोटी कमाने आया है यहाँ पे। अब ऐसे कोई भी दारू पी के आएगा, गुंडागर्दी करेगा और मारेगा तोड़ेगा, तो ये कौन सा अखंड भारत बना रहे हो भाई? कोई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं से आया हुआ है। इस बच्चे के सर में इतना गहरा घाव है, इतना गहरा, अगर वो चोट थोड़ी और गहरी हो जाती है अपनी जान से भी हाथ धो बैठता। हमारा सबसे पहला प्रशासन से, कानून से ये डिमांड है, ये मांग है कि ऐसा जो ये काम जो अभी हुआ है इस भाई के साथ में आगे किसी और भाई के साथ में ना हो, क्योंकि यहाँ पे सब मेहनत मजदूर वाले तबके के लोग हैं। ये लोग तो RSS की गुंडागर्दी अभी जो इनकी चल रही है। आप बताओ इस व्यक्ति का क्या दोस्त था? अपने 2 वक्त की रोटी कमाने जो आया है व्यक्ति, कम से कम हम ये चाहते हैं, हमने ACP साहब से भी यही डिमांड करी है और हम आगे भी हम प्रशासन से यही डिमांड कर रहे हैं। हम रेखा गुप्ता जी से भी यही कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था अब तो सेंटर में भी आप हो और राज्य में भी आप हो। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम राज्य में हमारी सरकार नहीं है, सेंटर में हमारी सरकार नहीं, कोई बहाना नहीं है आपके पास। हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसी घटना किसी भी साथी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कैसा भी हो, किसी भी बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि बकायदा आश्वासन भी दिया गया है प्रशासन की ओर से, SHO से भी बात की, ACP से भी बात करके ये लोग आए हुए हैं।
हैं। और सीधे तौर पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर इस घटना पर प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तो हम मंडावली थाने पर ताला लगा देते। ताला लगाने की वजह आपको बखूबी पता हुआ है, क्योंकि प्रशासन जिस प्रकार से लचीला रवैया अपना रहा है एक तबके विशेष के लोगों के साथ, ये अमृतकाल किस प्रकार से विषकाल है ये बताने के लिए ये उदाहरण ही काफी था। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।